गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं वासुदेव गिरी। आज मैं क्लास 9th का जो एक्सरसाइज 1.1 तो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ। आज जो बताने वाला हूँ 1.2 का, उसमें 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पेपर में पूछता है। उसमें पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, √2 को नंबर लाइन में लोकेट करना। नंबर लाइन में लोकेट इन √2। तो चाहे √2 हो, चाहे √3 हो, √5 हो, जो भी है, √7, 6 जो भी दे, सारे का रूल्स एक ही है। जो बेसिक मेथड है एक ही है, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस उसको सेकंड मेथड भी बताऊंगा कैसे निकाला जा सकता है। तो चलिए पहले √2 लेते हैं। तो √2 के लिए देखिए, नंबर लाइन में किसको लोकेट करना है? √2। तो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा लिख देता हूं यहाँ पे, लोकेट √2 इन नंबर लाइन। ठीक, हिंदी में क्या है? संख्या रेखा में √2 को दर्शाना है। ठीक, तो कैसे दर्शाना है? इसकी पहला मेथड जो है बेसिक है, इसका सेकंड मेथड भी मैं बताऊंगा, लेकिन दूसरा एग्जांपल में जो बड़े डिजिट जब हो जाएंगे। तो देखिए, इसको करने के लिए पहला क्या है स्टेप? पहले एक लाइन खींच लीजिएगा, कितनी भी लेंथ के, उसके लिए परेशान मत रहिएगा। इसमें एक मिड पॉइंट ले लीजिएगा, एक लाइन की, मान लीजिए लाइन की मिड पॉइंट यहाँ पे ओ मैंने मान लिया। क्लियर? पहला स्टेप। इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है? यहां से लेके आप एक 1 यूनिट का लेंथ काटिएगा। मान लीजिए ये पॉइंट जो है ये 1 यूनिट है। कितनी है? 1 एकक की है। ठीक, इसके बाद ये पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वो भी कितने की? 1 की। यहाँ पे परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे ये भी 1 यूनिट का है। इसका नाम दे देते हैं मैंने बी। पहला स्टेप क्या हुआ? ओ से लेकर के ए तक मैंने 1 यूनिट लेंथ काटा, फिर ए पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो भी कितने की? 1 की है। अब हमारा तीसरा स्टेप रहेगा बी और ओ को जोड़ देना है। ये दोनों को जोड़ दिया। ठीक, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल। क्यों राइट एंगल? क्योंकि ए पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, तो परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ पे क्या होगा? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में कॉण बोलते हैं, हाइपोटेनस। और नीचे वाले जो होता है बेस, जिसको हिंदी में आधार कहते हैं। और ये वाला परपेंडिकुलर, जिसको पी से दर्शाते हैं और हिंदी में लंब कहते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। अब हमको नंबर लाइन में लोकेट करना है √2 ना। तो इस फिगर को ध्यान से देखो, हमारा ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं h² = p² + b²। अब p की मान भी 1 है, b का मान भी 1 है। p के जगह में 1 पुट करिए 1², b के जगह में 1 पुट करिए 1²। ये कितने हो गए? 2। हमको h चाहिए, तो h बराबर क्या हो जाएगा? √2। तो यहां से लेके ये वैल्यू तब हमारा कितना आ चुका? √2। समझ में आ गया? अब इस √2 को मैं थोड़ा सा इसको रफ कर दे रहा हूँ, पी भी वगैरह, कहे कि आपको थोड़ा सा दिक्कतें कर सकता है अधिक लिखा रहेगा तो। अब √2 को क्या करना है? ओ सेंटर पे जो कंपास होता है, कंपास से OB का आर्क मेजर करके काट करके, मान लीजिए ऐसे आ रहा है आपका, एक आर्क लेकर के यहाँ पे कट कर लीजिएगा। जहां पे पॉइंट आएगा इस लाइन पे, वही होगा √2 का नंबर लाइन। मान लीजिए ओ ये बी था, इसको सी, तो सी पॉइंट जो है √2 को दर्शा रहा है। तो √2 को नंबर लाइन में दर्शाने की तरीका समझ में आ गया। फिर भी मैं दोबारा बता दे रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों को दिक्कतें आता है। तो पहला स्टेप क्या है? एक लाइन खींच लीजिएगा। लाइन में पहले मिड पॉइंट मैंने ओ ले लिया, ओ से एक 1 यूनिट लेंथ का काटा ए पॉइंट तक, फिर ए पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, वो भी 1 यूनिट तक, फिर ओ और बी को जोड़ दिए, तो राइट एंगल बन गया। राइट एंगल पे क्या होता है? ये बेस होते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं, ये हाइपोटेनस होते हैं। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होते हैं। तो यहाँ पे 1 वैल्यू था, पुट किए तो 2, h बराबर √2 आ गए। √2 को हमने पेंसिल कंपास से, जो कंपास होते हैं हमारा, उसमें मेजर करके एक आर्क काट लिए। ये लाइन पे सी पे जहाँ पे आए वही उसका नंबर लाइन हो गया। ठीक है, अब √3 के लिए क्या करोगे? मान लीजिए यहाँ पे √2 नहीं दे करके आपको √3 दिया रहता, सेम प्रोसेस। पहला इतना दूर तक बनाना है, √2 तक बना लेना है √3 के लिए भी। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे फिर एक 1 यूनिट की लेंथ ड्रॉ करना है, लेकिन क्या होना चाहिए वहां पे? परपेंडिकुलर, मींस ये वाला जो है आपको 90 होना चाहिए। तो 90 होंगे तो इसको जोड़ दीजिए।
तो इसको 1 यूनिट माना, ये था मेरा √2, ए बी सी दिए थे तो इसको डी दे दीजिए, ये वाला तब कितने हो जाएंगे, √3 हो जाएंगे। ऐसे क्यों √3 हो गया, इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। इस फॉर्मूले में पी के जगह में कितना रखोगे, परपेंडिकुलर 1 स्क्वायर, बी के जगह में कितना रखोगे, √2 का स्क्वायर, तो कितने हो जाएंगे 1 + 2 कितने हो गया 3, तो h स्क्वायर कितना आ गया मेरा 3, तो h बराबर कितने हो जाएंगे √3, तो ये √3 हो गया। फिर मान लीजिए √4 दे दिया, तो फिर क्या करना है आपको, फिर 1 यूनिट ड्रॉ कर लीजिए, ये d दिए थे इसको e दे दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, फिर √4 हो जाएंगे। फिर √5 दे दिया सपोज आपको, फिर क्या करना है, यहाँ पे 1 यूनिट की परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, इसको जोड़ दीजिए, √5, कुछ भी दे ऐसे करके आपको चलते जाना है। ये जनरल मेथड है, कोई भी नंबर को नंबर लाइन में लोकेट करने की जो बेसिक मेथड होता है यही है। ये तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया। अब देखिए यहीं पे मान लीजिए आपको √5 दे दिया, √5 दे दिया नंबर लाइन में लोकेट करने के लिए, √5, तो √5 तो जनरल मेथड से तो आप यहां तक कर दिए हैं, लेकिन इसी का सेकंड मेथड देख लीजिए कितना आसान है। इसकी जो सेकंड मेथड है सबसे आसान है। तो सेकंड मेथड में देखिए क्या करना है हमको, सेकंड मेथड बोलिए अल्टरनेट मेथड बोलिए, सेम चीजें हैं। √5 को नंबर लाइन में लोकेट करने का सेकंड मेथड, तो √5 बराबर क्या लिखेंगे हम पहले, √5 बराबर 4 + 1, 4 + 1 5, गलत नहीं लिखे। अब इसके बाद क्या करना है मेरा, इसको स्क्वायर में तोड़ लेना है। 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो √2 को हमने लोकेट किए थे, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर क्या आया था मेरा, p² + b² था ना। p की वैल्यू कितनी थी 1 स्क्वायर, b की वैल्यू भी कितना था 1 स्क्वायर, तो h बराबर क्या होता था √1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। तो कहने का मतलब रूट के अंदर स्क्वायर के टर्म में आना चाहिए ना, तो यहाँ पे भी हमने रूट के अंदर स्क्वायर के रूप में टर्म में ला दिया। तो जब भी हमारा रूट के अंदर स्क्वायर के टर्म में आ जाएंगे, तो इस केस में देखिए हमारा परपेंडिकुलर हर टाइम 1 होना चाहिए, बेस हमारा यहाँ पे कितने होंगे 2। तो इस केस में हम जो ड्रॉ करेंगे वो कितना का, एक लाइन खींचेंगे, मिड पॉइंट लेंगे, लेकिन इस केस में हमारा बेस कितना होना चाहिए 2। तो यहां से लेकर के ये पॉइंट में जो हम खींचेंगे ये 2 यूनिट का लेंगे, और परपेंडिकुलर कितना ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट की, यहाँ पे b नाम दे देंगे, ये 1 यूनिट। तो ये इसको जब जोड़ देंगे ये कितने हो जाएंगे तो √5। ये था सेकंड मेथड। ठीक, मान लीजिए रूट आपको कितना दे दिया 17, बहुत बड़ा डिजिट दे दिया, तो √17 के लिए क्या करोगे, √5 हुआ, फिर एक खींचोगे √6, फिर एक खींचोगे √7, ऐसे करते करते आपका √17 आएंगे, लेकिन ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट करने की तरीका देख लीजिए थोड़ा सा। √17 को शॉर्ट में हम कैसे कर सकते हैं, तो है क्या, √17 को हम क्या लिखेंगे 16 + 1। अब 16 को हमको स्क्वायर में तोड़ना है, 4 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। तो अब हमारा काम क्या रहेगा, जो लाइन खींचेंगे उसकी जो मिड पॉइंट से जो पहला कितना यूनिट कट करेंगे 4 यूनिट, ये 4 यूनिट का कट कर देंगे। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट, हर टाइम हमारा परपेंडिकुलर 1 यूनिट होना चाहिए, ये ध्यान में आपको रखना है। ये बी पॉइंट है, ये दोनों को जोड़ दीजिए, ये तब कितने आ जाएंगे √17। तो उम्मीद करता हूं आज जो √2, √3, √5, √17 कुछ भी हो नंबर लाइन में लोकेट करना आप लोग को आसानी से आप लोग को समझ में आ गया। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, कहीं भी दिक्कतें आ रहा है तो कमेंट में करिएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी जो आप लोग को दिक्कतें आ रहा है उसको सुधारने की कोशिश करूँगा।